खातिरदारी हुई रायपुर में। हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मीडिया रिलेशंस डॉक्टर शाहिद अली जी ने जिस तरह का प्रबंध किया, हमारे आतिथ्य और कार्यक्रम का प्रबंधन किया, संचालन किया, उससे हम सभी को एक प्रेरणा मिली है और लगातार अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहने का एक ऊर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये लगा कि असल में ये जो ISMP का परिवार है, परिवार के जो हमारे आदरणीय सदस्य हैं, उनके बीच रिश्ता बिल्कुल इस अर्थ में मानवीय है कि यहाँ सिर्फ एक मनुष्य को एक मनुष्य ही समझा जाता है, न किसी जाति में समझा जाता है, न धर्म में समझा जाता है, और न ही किसी रंग में समझा जाता है। तो धन्यवाद शाहिद अली जी का करना है ख़ास तौर से कि उन लोगों ने जिस तरह के कम समय में ये आयोजन संपन्न करके दिखाया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। और हम अपने परिवार की तरफ से उनको संयोजक की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से हम लोगों की पल पल में वो खबर रखते रहे और खाने पीने से लेकर आवागमन तक और किसी भी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सचेष्ट रहे। उनकी एक छोटी सी टीम थी, खास तौर से इतने कम समय में तैयारी की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि 20-25 दिन का समय रहा होगा जब इतने कम समय में इतने बड़े आयोजन को प्रबंध कर लेना ये बहुत बड़ी बात थी। और ISMP के इस परिवार में जैसे एक रात्रि पहर में कुछ जुगनू समान कुछ सदस्य और भी जुड़ गए। उनमें समाज के जो दिशा देने वाले शिक्षक हैं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, डॉक्टर रत्ना पांडे, संजीव कुमार संखवार और अखिलेश चंद्र शुक्ल और प्रीति वर्मा, तो हमें लगा कि कहीं न कहीं से वो प्रकाश की किरण जो आई है उसके पीछे हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उन्होंने ये प्रस्तावित न किया होता
कि हमें समाज के उन शिक्षकों का भी सम्मान करना चाहिए, तो ये अभी शायद इस वर्ष अभी ये स्थगित रहता, अगले वर्ष से इस सम्मान को हम शामिल करते। लेकिन हमने कम समय में इस सम्मान को घोषित किया। प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के जितने शिक्षक हैं, हमारे 2-2 शिक्षक प्रतिवर्ष लिए जाएंगे, तो उनको ये सम्मान करने की योजना बना ली गई। इसी का फल रहा कि हमारे बीच में ये जो 4 महत्वपूर्ण समाज के स्तंभ आए, उससे हमें भी एक नई दिशा मिलेगी और हमें अपने सांगठनिक विस्तार को भी करने में मदद मिलेगी। किस तरह से यात्रा हुई रायपुर तक की, बहुत कठिनाइयों से को झेल कर लोग पहुँचे होंगे, फिर वापस अपने घरों को गए होंगे। जिस प्रकार से यह आयोजन